हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A B। A B से क्या बनती है? 2 पॉइंट से अपने एक लाइन सेगमेंट बनते हैं। इनको जोड़ने से इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमने उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट जो ए बी को जोड़ने से बनेगी 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उन पॉइंट्स के क्या निकालने हैं? हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो इस लाइन सेगमेंट को ए बी से जोड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगी उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो उसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करती है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो करेंगे। गिवन में क्या दे दिया अपने को? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए -2 और 2। बी के क्या कोऑर्डिनेट दे दिए? 2 और 8। अब ये कोई भी अपने पास लाइन सेगमेंट है। क्या लाइन सेगमेंट है? ए बी। इसके कोऑर्डिनेट हैं -2 और 2। इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8। ठीक है। अब इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर बांटना है। मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, ये ले लिया पी। तो कितने पार्ट्स हो गए? एक पार्ट ये हो गया पी का, दूसरा पार्ट ये हो गया, 2 ही पार्ट हुए। अब एक पॉइंट हो दे दिया क्या हो। अब कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये, 3 पार्ट हो गए। अब एक और पॉइंट ले दिया मैंने 4, तो आर क्या ले दिया? आर। तो कितने पार्ट्स हो गए? ए पी का 1 पार्ट, पी क्यू का 2 पार्ट, क्यू आर का 3 पार्ट और आर बी का 4 पार्ट। 4 इक्वल पार्ट्स बोला है तो रेशो क्या होगी सबके अंदर? 1:1:1। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए अपने, तो रेशो क्या होगी? 1:1:1 होगी अपनी। ठीक है। अब मान लेंगे जो अपने पॉइंट्स हैं, लेट पी के हैं, पी के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने एक्स और वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने? x2 y2। ठीक है। लेट p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कोमा क्यू x1 y1 एंड r पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या माने थे मैंने? x2 y2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन इक्वल 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। अब हमें क्या करना है? एक एक पॉइंट्स के क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। एक बार तो ए बी और पी को लेंगे, इन 2 को भूल जाएंगे हम। ठीक है ना। इसी में क्या कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे? 3 पार्ट बन जाएंगे। एक तो ए पी बी हो जाएगा, फिर ए क्यू बी हो गया, फिर ए आर बी हो गया अपना। ठीक है ना। इसी सम के अंदर कितने क्वेश्चंस बन गए? 3 क्वेश्चंस बन गए। तो पहले पार्ट को हल करते हैं हम। जैसे केस 1 को करेंगे तो क्या करेंगे? ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया मेरा? पी हो गया। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या मेरे? 2 और 8 है। ए पी का कितना पार्ट है? एक पार्ट है। तो ये क्यू और आर को भूल जाओ, इसके बीच में कोई 2 पार्ट नहीं बने। तो कितने पार्ट बन जाएंगे टोटल? 1 2 3। 3 पार्ट को मिला के पी बी क्या बनता है? एक कंप्लीट पार्ट बनता है। तो रेशो क्या हो जाएगी? 1:3 हो जाएगी अपना। 1:3 हो जाएगी। तो केस 1 में क्या होगा? बाय सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 एकम 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो गया? -6 और डिवाइडेड बाय इन दोनों का जोड़ 1+3। तो क्या हो गया यहाँ से? x इक्वल टू -4/4। ये कट के क्या हो गया? क्या होगा? x की वैल्यू -1 आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही। इस 1 की इस 8 के साथ मल्टीप्लाई 8, इस 3 की इस 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस का 6 और इन दो डिवाइड में क्या होता है? दोनों रेशों का जोड़ होता है। तो y बराबर कितना हो गया? 14/4। 8 से 14, 14/4। इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 2 दूनी 4, 2 से 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 7/2 आ गई। क्या आ गई y की वैल्यू? 7/2 आ गई अपनी।
अब दूसरा पार्ट लेते हैं केस टू। केस टू में क्या होगा, ए पॉइंट किसके निकालने अब हमने, क्यू के, तो क्यू बीच में ये अपना, ये क्या हो गया बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसके क्या थे -2 और 2, इसके क्या है 2 और 8 है। तो ए क्यू तक कितना पार्ट हो गया, 1 और 2 पार्ट हो गए हैं अनुपात, क्यू बी तक कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2 पार्ट हो गए। तो क्या लगाना हमने, बाय सेक्शन फार्मूला। तो क्या होगा x बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसका, x एक्सिस के ऊपर लगाएंगे, x1 की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो x1 की इसकी 2 की गुणा कितना हो गया 4, 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, नीचे दोनों का जोड़ हो जाएगा अपना, तो क्या हो गया 0/4, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, x1 है अपना। तो क्या करेंगे y1 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या जाएगा अब y एक्सिस वाला को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 की और 8 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 16, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 4, और नीचे दोनों का जोड़ रेशो का, तो 20/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया y1 की वैल्यू 5 आ गई, कितनी आ गई 5 आ गई y1 की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब लगाएंगे केस 3। केस 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये है ये भी है अपना, क्या आ जाएगा यहाँ पे r आ जाएगा, ये x2 ये y2, तो ये रेशो कितने पार्ट हो जाएंगे, इधर के 3 बचेंगे क्योंकि 1 2 3 पार्ट हो गया ना AR तक, और यहाँ क्या बच गया 1 पार्ट बच गया, तो रेशो क्या हो जाएगी 3:1 की हो जाएगी आपकी बात। तो ये x2 की वैल्यू निकालनी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे -2 और 2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 2 और 8 थे अपने, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे x2 की, तो 3 की 2 की गुणा कितना अच्छा है x एक्सिस के लिए, 1 की गुणा -2 के साथ तो -2, और नीचे दोनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x की वैल्यू x2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई अपनी यहाँ से। अब कैसे करेंगे y2 की निकालेंगे, y2 की 3 की और 8 की मल्टीप्लाई 24, 1 की 2 की मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 है, क्या हो गया 24 और 2 26/4, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, और ये कितने पे कट गया 13 पे, कितने पे कट गया 13 पे, तो क्या आ गई यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आ गई 13/2। तो अपने पास ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ गए, हैंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, पी के तो क्या आ गए मेरे, पी के क्या है मेरे ये -1 और 7/2, -1 और 7/2, -1 7/2, कोमा क्यू के क्या आ गए मेरे 0 और 5, क्यू के क्या है 0 और 5, एंड आर के क्या है कोऑर्डिनेट मेरे 1 और 13/2, 1 और 13/2, ये अपने 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल के, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी सा सम है, बस इसको हम एक कंप्लीट सम था उसको 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके क्या करेंगे 3 पार्ट्स बना देंगे इसके। ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस क्या होती है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इफ द वर्टिसेस आर ए बी सी डी, ये मान लेंगे टेकन इन ऑर्डर, तो एरिया निकालना हमने रोम्बस का, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है भाई, देखो पहले लिख लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेट क्या किया, लेट किया हमने, ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0, बी के हो गए 4 5, सी के हो गए -1 और 4, डी के हो गए -2 और -1। कोई भी क्या है अपने पास रोम्बस है। ठीक है, क्या है रोम्बस है, ए बी सी डी, ये 2 क्या हो गए इसके डायगोनल्स हो गए अपने, क्या हो गए इसके डायगोनल्स हो गए ना, डायगोनल्स हो गए, तो क्या होगा अपना एरिया निकालना हमने इसका,
तो क्या करेंगे, इसके तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 और 0, इसके हो गए 4 और 5, इसके हो गए सी के -1 और 4, डी के क्या हो गए -2 और -1 है। तो क्या करेंगे, देखो एरिया कैसे निकलता है किसी भी रोम्बस का समचतुर्भुज का, 1/2 गुणा में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी कि लेंथ बी डी की और लेंथ ए सी की आपस में गुणा करेंगे और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब अपने क्या आता है एरिया ऑफ रोम्बस आता है अपना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए सी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। अब लंबाई निकालनी है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, कौन सा अप्लाई होता है लंबाई निकालनी है तो इन डायगोनल्स की डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है ना, तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, क्या था अपना डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट। तो हम किस पे लगाना, अब एट AC के ऊपर लगा देंगे। एट AC के ऊपर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC के ऊपर ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये मेरा y2 हो गया। तो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC की लेंथ निकलेगी अपनी डिस्टेंस फार्मूला से। किसी भी लाइन सेगमेंट की हमने लेंथ निकालनी हो तो कब क्या लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, डिस्टेंस फार्मूला लगता है। तो x2 क्या है मेरा -1 और ये क्या है 3, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 क्या है 4, y1 क्या है 0, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये मेरा 4 चुके 16 प्लस 16, तो कितना हो गया √32। √32 को क्या लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ। अब एट BD के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, BD के ऊपर तो ऐसे ही लगाना है, BD ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा मेरा y2। ये जस्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना, इसलिए लिख रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो x2 क्या -2 और x1 क्या है 4, तो -2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है -1 और प्लस का 5 है तो -1 माइनस का 5 हो जाएगा स्क्वायर सूत्र, क्योंकि माइनस आता है बीच में। तो क्या हो जाएगा -2 और -4 कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर आ गया, -5 और -1 कितना हो गया -6 का भी होल स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया 36 प्लस 36, तो कितना हो गया √72। √72 को क्या लिख सकता हूँ 6√2 लिख सकता हूँ, 6 6 36, 36 दूनी कितना होता है 72। ठीक है ना, तो अब हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, इन दोनों डायगोनल्स की गुणा। तो देखो क्या आएगी 1/2 गुणा में प्रोडक्ट क्या है डायगोनल क्या है AC गुणा में BD, AC गुणा में BD। तो 1/2 गुणा में AC की लेंथ क्या आ गई मेरी 4√2 आ गई और BD की लेंथ क्या आ गई 6√2। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो देखो 2 गुणा में 6 और √2 की गुणा करेंगे तो कितना होएगा √2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और √2 की गुणा करूंगा तो 2, तो कितना हो गया 24। तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 वर्ग मात्रक इसका क्या आ गया अपना एरिया आ गया रोम्बस का। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम कल बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की, उसके बेसिक के बारे में, और लगभग हम कल उसको कंप्लीट ही सोल्व करेंगे।